90% जो लोग इंश्योरेंस के बिजनेस में आते हैं वो दोस्तों 90 दिन के अंदर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, और जो 10% एजेंट बचते हैं उसमें से भी केवल 3% लोग ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस में कुछ करते हैं और पैसा कमा पाते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है और क्या जो मैं कह रहा हूं वो सही है क्या? देखिए, इसका जवाब ये है कि अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और आप इस बिजनेस में कई सालों से हैं, तो आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, सोचिए, पूछिए कि आप हर महीने कितना पैसे कमाते हैं और कितने पैसे कमा सकते थे, और आज का जवाब आपको मालूम है। अब सवाल ये है, तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा भाई? क्या वजह है दोस्तों? प्रॉब्लम जानते हैं? प्रॉब्लम ये नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में पैसा कमाना मुश्किल है या लोग पॉलिसी कराते नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो एक भेड़ चाल बना हुआ है, जो एक भेड़ चाल चल रहा है, उस भेड़ चाल को लोग छोड़ना नहीं चाहते, उसी ढर्रे में चलना चाहते और कहते हैं पैसे मुझे कमा दीजिए। तो दोस्तों, इस एपिसोड में 3 बातें नंबर 1 बात करूंगा, क्या वजह है कि लोग इस बिजनेस में आते हैं पैसे कमाने के लिए और बिना पैसे कमाए छोड़ के चले जाते। नंबर 2, जो मैंने बोला कि आने वाला जो टाइम है वो लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, जो केवल बीमा बेचते उनके लिए खतरे की घंटी लेके आने वाला है, यानी निशान खतरे की घंटी के ऊपर आ रहा है। क्यों हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे और फिर बात करूंगी समाधान क्या है। देखिए, आपको लगेगा यार पता नहीं क्या बातें कर रहा है। भाई, बातें वही कर रहा हूं जो काम की है। बदलाव हो रहा है और होता रहेगा। बदलाव इज द ओनली कांस्टेंट थिंग, मतलब चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। अगर आप नहीं बदलेंगे तो बदल दिए जाएंगे। दोस्तों, आइए बात करते हैं क्या होने वाला है और क्यों लोग इस बिजनेस में आके पैसा नहीं कमाते। ये सारी बातें करेंगे। मेरा नाम है रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन2 फॉर्च्यून सिस्टम एंड फॉर्च्यून बिजनेस मॉडल। अगले 5 साल में 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल कोच बनाना है, ताकि वो लोग कम से कम 1 लाख पर मंथ कमा सकें और लोगों की हेल्प करके उनको एजुकेट कर सके। पहला रीजन क्या है, लोग बिना पैसे कमाए बिजनेस क्यों छोड़ देते हैं? सबसे बड़ा दोस्तों कारण है, एक वर्ड है, नोट कर लो, दैट्स कॉल्ड पीयर प्रेशर। मतलब एक समाज का दबाव, यारी दोस्तों का दबाव और दुनिया भर की बातें। पीयर प्रेशर मतलब आप आए इस बिजनेस में ये सोच के आए कि पैसा कमाऊंगा, इसमें मुझे पैसा लगाना नहीं है, केवल लोगों से मिलना है, बात करनी है, जाके समझाना है, ये सोच के आए थे। लेकिन होता उल्टा है। जिसके पास जाते लोग बोलते हैं हमको बीमा कराना नहीं है और बीमा कराते नहीं है, उल्टा आपको ज्ञान दे देते हैं कि किस बिजनेस फंस गए, बेकार बिजनेस है, इसको छोड़ दो वरना तुम्हारी यारे दोस्त नातेदार सब छोड़ के भाग देंगे। और होता दोस्तों यही है, जैसे ही आप लोगों के पास जाते हैं, बीमा की बात करने जाते हैं, आपके यार दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोसीदार, ठेकेदार, कोटेदार, सारे लोग आपको फोन उठाना बंद कर देते हैं और वहीं पता लगता है कि आपका सच्चा दोस्त और सच्चा मित्र कौन है। अगर पता करना हो कि आपका साथी कौन है तो बीमा बिजनेस ज्वाइन करो और जाके उससे मिलकर बात करो। अगर फोन उठाता रहे समझो सच्चा है, और फोन उठाना बंद कर दे समझ लो झूठा है। कराए ना कराए बात की बात है। तो दोस्तों, पहला होता है पीयर प्रेशर। आप आए थे, लोगों ने ज्ञान देना शुरू कर दिया है, बेकार का फंस गए चक्कर में, पंडित जी, शर्मा जी, कहां चक्कर फंस गए, बेकार, जब छोड़ दो बस काम खत्म। मतलब कराए कुछ नहीं, इंजेक्शन लगा दिया, इसको पीयर प्रेशर। दूसरा दोस्तों कारण क्या है, बहुत समझेंगे गहराई से, ये एक टेक्निकल रीजन है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट वायबिलिटी, और यू कैन से प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। ठीक है, क्या मतलब है? मतलब यह है कि आप कस्टमर को रेडी कर लिया, सबको समझा दिया, बता दिया, क्लाइंट पॉलिसी खरीदना चाह रहा है, लेकिन अचानक मार्केट में उसने कुछ और देख लिया, या सीएनबीसी का इंटरव्यू देख लिया, या कहीं और चला गया, किसी के प्लेटफॉर्म में चला गया, तो क्लाइंट ने बोला वो सब तो ठीक है, क्या ये वाला प्लान आपके पास में है क्या? अब आपके पास में नहीं है। या उसने बोला यार मैंने सुना म्यूचुअल फंड में पैसा बहुत मिलता है, या मैंने सुना वो फलाना पीएमएस आया उसमें बहुत पैसा मिलता है। अब क्योंकि आपके पास में वो प्रोडक्ट नहीं है, तो आप चाहकर भी क्लाइंट की उस जरूरत को पूरी नहीं कर सकते। यस, देखो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, आप इसको नहीं समझेंगे तो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आपको होनी है। ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं, और आगे होगा या नहीं आपको पता है। तो चाहकर भी कस्टमर आपसे नहीं करा सकता, बिकॉज आपके पास वो अवेलेबिलिटी ही नहीं है। तो होता यही है कि आप मेहनत करके भी काम करता है राम और मलाई खा जाता है शाम, क्योंकि शाम वैसे ही माखन चोर है ना, तो खाने में तो शाम आगे ही है। तो दोस्तों, दूसरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग पैसा नहीं। अब तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, फिर बताने वाला हूं कि करना क्या है और भविष्य जो है वो खतरे में क्यों जा रहा है। ये बातें कोई सिखाएगा नहीं, मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है और आई रियली वांट टू हेल्प यू। तीसरा जो रीजन है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्या है? हर कोई चैंपियन बनना चाहता है, हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन कोई भी आदमी अपने आप को बदलना नहीं चाहता। फिर बोलो, नोबडी वांट टू चेंज। बदलना कोई नहीं चाहता अपने आप को। हर आदमी बता मुझे सफल बना दो, मुझे सफल बना दो ना भैया। इधर आइए, सफल कोई बनाता नहीं है, सफल बनना पड़ता है भाई।
यही तो प्रॉब्लम है। यहां लोग बोलते हैं ए गणपत चल दारू ला, नहीं नहीं भाई, ए गणपत चल दारू नहीं, ए गणपत चल किताब ला। बदलना कोई नहीं चाहता, अपने ऊपर कोई काम नहीं करना चाहता। समझो आप, यानी सफल होना आसान है, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना कि मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत है, यह सबसे मुश्किल काम है। और कलयुग में, आज के इस कलिकाल में सबसे बड़ी ईगो है। ईगो इतनी ज्यादा है लोगों के दिमाग में, जेब चाहे भले खाली हो, लेकिन भैया ईगो बहुत ज्यादा है, ये प्रैक्टिकल बात है। तो बदलाव नहीं करना चाहते, अपने आप को उस कसौटी के खरे पैमाने में तौलना नहीं चाहते। किसी को बोल लो आपने कितना काम किया पिछले हफ्ते, कितने फोन कॉल किए, कितनी बुक्स पढ़ी, क्या किया, लोग बताएंगे नहीं। और ज्यादा बोलो बुरा मान जाएंगे, ट्रेनिंग में नहीं आएंगे। उनको लगता है ट्रेनर का काम है मुझे सफल बनाएगा, लेकिन जो ट्रेनर बात बोलेगा उसकी बात मानेंगे नहीं। बात कड़वी है, लेकिन मैं कड़वी बात बोलता हूं, क्या करूं साहब, मेरा काम ही ऐसा है। राइट, तो 3 कारण हैं। अब आप टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, आपको लगता है जो सबसे मैंने बताए वो कौन सी बात है। अब सुनिए, भविष्य अंधकार में क्यों जाएगा अगर नहीं बदलेंगे। तो ये बात आपको सुन के आपके दिमाग की बत्ती एकदम टनाटन हो जाएगी। समझिए, हर चीज का होता है एक टाइम, इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। मतलब क्या है, शुरुआत होती है और चीजें बदलती रहती हैं, दैट्स कॉल्ड एवोल्यूशन। क्या होता है एवोल्यूशन? मींस लगातार चीजें बदल रही है। तो आइए दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं ये फाइनेंशियल मार्केट शुरू कैसे हुई। आज से दोस्तों आप कई साल पहले चले जाएं तो केवल बाजार में होते थे पोस्ट ऑफिस एजेंट, POA। ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस एजेंट थे जो लोगों को जा जाके उनको बताते थे पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम है, इसमें लगा लो, है ना। उसके बाद में क्या हुआ, फिर आगे बीमा एजेंट, फिर आगे BA मतलब बीमा एजेंट। मैं किसी कंपनी के नाम नहीं ले रहा हूं, और उसके बाद बीमा एजेंट वाला मतलब एजेंट साहब होते थे, हाँ भैया लड़की की शादी करनी है करा ले, हाँ भैया ये करना है करा ले। मतलब क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस एजेंट मानने के आगे BA आ गए। उसके बाद थोड़ा और इवोल्यूशन हुआ तो क्या आ गए, MA आ गए। मतलब क्या हुआ, ये म्यूचुअल फंड एडवाइजर हो गए। थोड़ा सा प्रमोशन हो गया, BA के बाद क्या आ गया, MA आ गए, ये आ गए म्यूचुअल फंड एडवाइजर। उसके बाद में क्या हुआ, फिर आ गए स्टॉक ब्रोकर, SB आ गए, जो लोगों का पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट कराते हैं। अब और इवोल्यूशन हुआ, फिर क्या हुआ, बैंक वाले आ गए, NBFC आ गए, जो आ गए वेल्थ मैनेजमेंट, जो बड़े बड़े HNI क्लाइंट को पैसा मैनेज करने में बड़ी सारी कंपनियां हैं। फिर क्या हुआ, जब इतना हो गया तो आ गया DIY, जिसको डू इट योरसेल्फ। मतलब क्या, ऑनलाइन ग्रो, ज़ेरोधा, दुनिया भर के ऐप आ गए कि खुद ही खरीद लो। ये जितने आजकल पेमेंट गेटवे हैं, फोन पे, पेटीएम, ये सब आजकल बीमा बेच रहे हैं, सारे आजकल म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं। समझे आप लोग, तो ये हो गया। उसके बाद में क्या हो, जब ये आ गया तो फिनटेक आ गया। ये डू इट योरसेल्फ फिनटेक ही है, राइट। फिनटेक मतलब फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। अब ये जब फिनटेक आ गया तो यहां पे सारी ये समझो। अब समझो बात क्या है, आप बोलोगे रवि इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। फिनटेक में जो टाइम आ गया वो आ गया एडवाइस प्लस टेक्नोलॉजी, ये टाइम आ गया। मतलब कस्टमर को एडवाइस भी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी चाहिए और सपोर्ट भी चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ BA बने घूम रहे हो, बीमा एजेंट या MA म्यूचुअल फंड एजेंट, और क्लाइंट कहता है मुझे सब कुछ बताओ, सब कुछ दो, तो अब आप बताओ आपका भविष्य अंधकार में है कि नहीं है? यस और नो। क्यों? क्लाइंट को आपने समझा दिया, लेकिन बोलता है यार, क्योंकि देखो समझो मुद्दा क्या है। मुद्दा ये, एक आदमी के पास अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए में 10 या 20% से ज्यादा वो लाइफ इंश्योरेंस में नहीं लगा सकता। दिस इज व्हाट कॉल्ड एसेट क्लास। मजबूरी में उसको बाकी जगह लगाना पड़ेगा। और वो जो 80% खुला मार्केट है, जहां पे बाकी एसेट क्लास है, म्यूचुअल फंड है, PMS है, AIF है, लिस्टेड स्टॉक्स है, बहुत सारी चीजें, वहां पे आपको फोकस ही नहीं है, क्योंकि आपको किसी ने सिखाया नहीं है। आपको सीधे बोलेगे जाओ बीमा बेचो, बीमा बेचो, बेचते रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। ये बिजनेस आप छोड़ रहे हो। और जहां पे आप छोड़ोगे, जैसे ही आपने क्लाइंट को दिया नहीं, दूसरा बैंक वाला जाएगा, दूसरा एडवाइजर बोलेगा क्या सर दिखाओ यार क्या किया, तो सर क्या केवल आप नहीं करा रखा है। सबसे पहले जाके वो जो बंदा जाएगा आपको वहीं पे फिनिश कर देगा। और इसीलिए भविष्य आपका अंधकार में जा रहा है। ये दोस्तों कड़वी बात है। तो अब समाधान ये है भाई, करना क्या चाहिए, क्या करें? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है जो समझा रहा हूं? मतलब है कि बीमा एजेंट से आपको इवॉल्व करना है एज ए फाइनेंशियल डॉक्टर। तो करना क्या चाहिए, बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपको BA से FD फाइनेंशियल डॉक्टर बनना है, ये बदलाव हो रहे हैं, उसमें इस बदलाव में धंधा भी चले
और धन भी आए, धंधा भी चले और धन भी आए, तो मैं संडे को शाम को 8 बजे वर्कशॉप कर रहा हूं, जिसमें बताऊंगा कि बीमा एजेंट से फाइनेंशियल डॉक्टर कैसे बनते हैं, और अगर आप बीमा एजेंट ही बने काम करना चाहते तो भी कैसे कस्टमर को एडवाइस करके उसको बड़ी पॉलिसी बेचते हैं, और कैसे इस बिजनेस में 1 से 3 लाख पर मंथ कमाते हैं। नीचे लिंक में क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए और अटेंड करना, विल शो यू टुमारो। अब करना क्या है, पहला नंबर 1 काम, नजर इधर भी और उधर भी। मतलब क्या है, एक नजर प्रेजेंट में और एक नजर भविष्य में, एक नजर आज और एक नजर फ्यूचर में। मतलब क्या है, आप बीमा एजेंट बन के काम कर रहे हैं या एमए बन के काम कर रहे हैं, बीमा मतलब बीमा एडवाइजर और म्यूचुअल, तो बने रहिए, बीमा बेचते रहिए, लेकिन साथ में देखो भैया भविष्य कहां जा रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये है नजर इधर और काम उधर। पर कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या, नहीं रवि जी हम तो इतने में खुश हैं, अपना बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस काम ठीक चल रहा है, ठीक आज चल रहा है, कुछ दिन बाद में बैठ जाए काम। क्यों, देखते जाओ हो रहा है लोगों, राइट। तो पहला काम नजर यहां पे और फ्यूचर में नहीं, ठीक है। मतलब क्या है, बीमा एजेंट से फाइनेंशियल डॉक्टर बनने के लिए जानकारी बढ़ाने, दिमाग का ढक्कन खोलना है। दूसरा काम, ए गणपत चल दारू ला नहीं, ए गणपत चल किताब ला। बदल दो, सेंटेंस बदल दो। शाम को जो आप लोग बैठ के नेटफ्लिक्स खोल के बैठ जाते हैं, नेटफ्लिक्स या जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म, बंद कर दो। अब नेटफ्लिक्स को बदल लो एजुकेशन फ्लिक्स में। मतलब क्या है, पढ़ो। पहला टॉपिक है म्यूचुअल फंड, बस म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी, ये बीमा एजेंट के लिए है, जानकारी हासिल करो। म्यूचुअल फंड क्या होता है भाई, क्या बला है। अरे घर घर में आज करीबन 5 करोड़ से लेके 6 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं। 25,000 करोड़ का मंथली एसआईपी बुक है और ये बढ़ता चला जा रहा है। आप नहीं बेचोगे तो कोई और बेचेगा। मत बेचो, जानकारी तो हासिल करो, पहले नॉलेज बढ़ाओ, एजुकेशन। कस्टमर उसी से खरीदना चाहता है जिसको जानकारी है, और जब बोलता नहीं साहब हमको तो पता ही नहीं है, हम तो बस ऐसे ही है, तो क्लाइंट बोलता फिर यहां क्यों आए हो, ऐसे ही रहो। इट्स अ इंफॉर्मेशन इरा, इट्स अ डिजिटल इरा। जो सबसे बड़ी बात है, इट्स एजुकेशन प्लस इंफॉर्मेशन प्लस कॉन्फिडेंस इरा। कॉन्फिडेंस जब ही आता है जब आपके अंदर नॉलेज होती है। बात समझ आ रही है आपको। मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से वीडियो बना पाता हूं कि मैंने पढ़ा है, सीखा है, सीखता हूं, काम किया करूं, इसलिए बिना देखे मैं ये सारी बातें बोल सकता हूं। ये सब भरा है अंदर, तो इसलिए पैसे भी आते हैं, राइट। तो एजुकेशन बढ़ानी है। शाम को आधा घंटा से लेके 1 घंटा गणपत दारूला की बजाय ए गणपत चल किताब ला। बस इस डायलॉग को नोट कर लो, ए गणपत चल किताब ला। कौन सी किताब, एजुकेशन के बारे में पढ़ो, सेल्स का सिकंदर किताब पढ़ो, ये नॉलेज बढ़ाओ। और तीसरा काम मैंने फिर बोला था, फिर बोल रहा हूं, अपने क्लाइंट से पूछो, पूछ के देखो कि सर आप कहां कहां पे क्या क्या इन्वेस्ट करते हैं, और आपकी जान की हवा टाइट हो जाएगी जब आपको क्लाइंट अपना पोर्टफोलियो बताएगा। आपको लगता है इसके पास पैसे नहीं है, क्यों, उसने आपसे अगर बीमा नहीं कराया, पॉलिसी नहीं कराई, तो आपको लगता है क्लाइंट गरीब है। अरे गरीब नहीं है, उसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन उसको पता है क्लाइंट को कि आपका फोकस केवल बीमा में या म्यूचुअल फंड में है, इसके ऊपर कुछ आपको आता ही नहीं है, तो क्लाइंट आपसे डिस्कस ही नहीं करता, वो जाके बैंक में या कहीं और कराता है। जब जानोगे तो आपकी हवा टाइट हो जाएगी। तो पूछो क्लाइंट से, ठीक है। बहुत सारे दिन बोलते हैं सर हमको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, हमको तो आता सब है, हम पढ़ना नहीं चाहते। क्या नहीं आता, सब कुछ आता है। मोबाइल चलाना सीख गए, जूम पे चलना, सब कुछ आ जाएगा। नहीं बदलोगे तो बदल दिए जाओगे। 1 से 3 लाख कमाना इज ए रिस्पेक्टेबल इनकम। बिना पैसे लगाए केवल एक ही चीज लगानी है, अपने आप को एजुकेट करना है, और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अब आपका भविष्य अंधकार में नहीं जाएगा अगर आप एक नजर यहां और एक नजर फ्यूचर में देखे चलते हैं। अगर यहीं घुस जाओगे तो आने वाले 2 से 3 साल देख लेना, आपके 90% क्लाइंट आपसे बोलेंगे आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मेरे को तो केवल एक ही पॉलिसी करानी है, 2 पॉलिसी करानी है, इसके अलावा मुझे कोई आपसे बात ही नहीं करनी है। मजबूरी में वो काम करना पड़ेगा आपको, नहीं तो बैंक वाले, बड़े बड़े एनबीएफसी, बड़े बड़े लोग आपको धंधा खा जाएंगे, छीन के ले जाएंगे आपके हाथ से, और ऐसा हो भी रहा होगा आपके सामने, राइट। लेकिन मैंने दोस्तों बेड़ा उठाया है, इसलिए मैं कह रहा हूं समझ जाओ, सुधर जाओ और आगे बढ़ो। संडे को जो मैं बता रहा हूं कैसे आप एक फाइनेंशियल कोच, फाइनेंशियल डॉक्टर बनने काम करें, कैसे इंश्योरेंस का बिजनेस बढ़ाएंगे,
क्लिक करो, रजिस्टर करो और आइएगा। फ्री में है। 3 बातें सिखाऊंगा। नंबर 1 क्या माइंडसेट चाहिए, नंबर 2 क्लाइंट कैसे बनाना है, नंबर 3 सिस्टम से कैसे काम करना है। ये सारी बातें होंगी। विल सी यू ऑन संडे 8 PM। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस।